Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning, powered by Engineers Academy. Yeah, good morning Sudhanshu. Is it audible? Audible है? तो लगे अभी हम लोग काइनेमेटिक्स ही देखते हैं, क्लियर सी बात है। लगे आज तक हम लोग काइनेमेटिक्स देखेंगे, क्लियर सी बात है। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स, इज दैट क्लियर? कल से स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करते हैं डायनामिक्स स्टार्ट, क्लियर? लगे क्या? बोला क्या कि अगर हम बात करेंगे कि अगर आज हम स्टार्ट कर देते हैं, आपका काइनेमेटिक्स आज कंप्लीट कर देंगे, क्लियर सी बात है। और पर कल से स्टार्ट कर देंगे हम लोग डायनामिक्स, नहीं कल पढ़ेंगे डायनामिक्स, क्लियर सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग रजनीश, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ सेट तैयार हैं, उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कैसे होंगे इसकी बात करते हैं आपसे, नहीं? ठीक है, देखिए ध्यान से। मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास में जो थोड़े ढंग के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वो क्वेश्चंस लगाते हैं कुछ। काइनेमेटिक्स के ना, कुछ क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स के लगा लें, सो दैट विल बी बेटर, ने बल्कि ये सब तो क्वेश्चन हमने किया हुआ था। ये सभी क्वेश्चंस लगाएंगे, बॉयंसी का टेंशन नहीं लेना है उसके लिए, ठीक है। बॉयंसी का भी क्वेश्चंस हम लोग कुछ लगाएंगे, कुछ प्रेशर मेजरमेंट के क्वेश्चंस हैं, ये सब लगाने पड़ेंगे अपने को, नहीं? बोलो कि काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस अपने को लगाने हैं, नहीं? इसमें तो डायनामिक्स पड़ गया, कहाँ चला गया काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन? कल ही तो करवाया था इन लोगों को। चलिए 1 मिनट में मैं देता हूँ क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन 1 मिनट में देते हैं। तब तक आपको कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा सोनाली, पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा। पीडीएफ आपको वहीं से देखना पड़ेगा, नहीं? बोला कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा, पीडीएफ आपको वहीं से देखना है।
पीडीएफ आप सिर्फ देख सकते हैं, नहीं, ध्यान से देखिएगा उस चीज को। तो अगर पीडीएफ आप सिर्फ देख सकते हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग डिंपल। अगर तब तक कोई डाउट है आपको तब तक पूछ लीजिए प्लीज। अब कोई आपको डाउट हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछिए, तब तक मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। नहीं, तब तक मैं क्वेश्चन निकाल ले रहा हूं, तब तक आपको कोई अगर डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, सो यू कैन आस्क। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए, तब तक मैं रिप्लाई देता हूं आपके क्वेश्चन का। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ समझ में नहीं हो। डाउनलोड हो गई क्या? डाउनलोड तो नहीं होनी है शायद। जहां तक मुझे पता है डाउनलोड तो नहीं होनी चाहिए थी वो। अगर हो गई तो अच्छी बात है। क्लियर? चलिए तब तक एक क्वेश्चन बनाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मयंक। बोला कि तब तक एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, तब तक मैं क्वेश्चन उसके बाद खोजूंगा। क्लियर? बोला कि क्वेश्चन आपके लिए ये है फिलहाल। क्वेश्चन आपके लिए ये है, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। बोला कि क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड inside a soap bubble, a soap bubble, a soap bubble, clear, over the atmospheric pressure, over the atmospheric pressure, over the atmospheric pressure, clear. If d equals to 2 centimeter, if d equals 2 centimeter and sigma equals to 0.1 newton पर मीटर, इज दैट क्लियर? इसको फाइंड आउट कीजिए तब तक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं, तो तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं तो क्वेश्चन खोज लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। क्लियर सी बात है? इसको ट्राई कीजिए प्लीज। फोर्टी पास्कल कितना के? 0.4, 0.4 दूसरा आंसर। तीसरा बताइए, और बताइए प्लीज, क्या आंसर आ रहा है? जल्दी क्विक, जल्दी बताइए। 40 पास्कल। 0.4, क्लियर? चलिए देखते हैं एक बार। बोला गया क्या कि अगर हम बात कर रहे हैं, क्या बोल रहा है आपको, क्या कि इसका फाइंड आउट करने के लिए व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड सोप बबल, तो P इक्वल्स टू कितना? 8 सिग्मा बाई डी, बताया था ना आपको। तो बोला कि 8 इंटू सिग्मा कितना है आपका? 0.1 अपॉन डायमीटर कितना है आपका? 2 सेंटीमीटर। नहीं, डायमीटर है आपका 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर बात है? तो ये कैंसिल हो गया, 2 टू द 4।
एक गया तो आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 40 पास्कल। क्लियर बात है? 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 40 पास्कल। इज दैट क्लियर? चलिए यही आंसर है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? मतलब काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन कुछ मिल नहीं रहा है। क्लियर? मतलब पता नहीं, कल तो करवाया था बंदों को। ठीक है, गुड मॉर्निंग राजेंद्र। तो बोला कि आज डायनामिक्स स्टार्ट कर देते हैं, फिर जो क्वेश्चंस होगा वो हम आपको बता देंगे। कब? कल करवा देंगे आपको, नहीं कल परसों में करवा देंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है ना? like, कल ही करवाया था हम लोगों को क्वेश्चन, लेकिन पता नहीं क्वेश्चन कहाँ रखा हुआ है इसमें। क्लियर सी बात है? बोला कि क्वेश्चन जो है वो मिल नहीं रहा है इनका। ठीक है ना? क्वेश्चन पता नहीं लोग कहाँ रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे फोल्डर में ही सारे क्वेश्चंस मेरे पड़े रहते हैं। यहाँ तो बॉयंसी ही होगा, डायनामिक्स लिखा हुआ है इसमें, देखो बॉयंसी में डायनामिक्स कहाँ से आ जाता है? डायनामिक्स में काइनेमेटिक्स है क्या? नहीं, मतलब इसमें भी नहीं है। चलो एक बार एक लॉट खोज लेते हैं, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, इसमें तो होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ जेट, लैमिनार फ्लो, नोच, नोट्स, इसमें होने की कोई बात नहीं। चलो मिल गया। बोला कि पहले इस क्वेश्चन को लगाते हैं, नहीं? क्या हो गया सर? पीडीएफ वीडियो नहीं में ही देखकर सॉल्व करना है फर्स्ट वीडियो में? नहीं 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 नहीं। एक बार मैं देख लूंगा क्या है सीन। क्लियर बात है, मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली, मुझे देखना पड़ेगा। पीडीएफ आप लोगों से डाउनलोड हो रहा है या नहीं? पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर पा रहे हैं या नहीं? बताइए प्लीज। पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो रहा है या नहीं डाउनलोड हो रहा है? नहीं डाउनलोड हो पा रहा है क्या? तो डिंपल आपने कैसे डाउनलोड कर लिया? हो रहा है, एक बार मैं देख के बताऊंगा आपको कि कैसे डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर सी बात है, क्योंकि मैंने भी देखा नहीं तो मैं कैसे बता दूं आपको। क्लियर? जो मैंने आपको देखा नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, मैं एक बार देख के चेक करके बता दूंगा आपको कि कैसे है। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। रवि अब 3-3 बार लॉगिन क्यों? रवि आप 3-3 लॉगिन क्यों हो? हम्म? अच्छा, ऑप्शन था वहां पे। रवि अब 3-3 बार लॉगिन क्यों है यहाँ पे, ये नहीं पता चल रहा है मुझे। क्लियर? चलिए देखता हूं मैं देख के बता दूंगा आपको, नहीं कोई इशू नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए पहला। बोला कि वीडियो नंबर 1 में पीडीएफ है, ठीक है ना? वीडियो नंबर 1 में जब आप जाइएगा तो आपको पीडीएफ दिख जाएगा, नहीं? वीडियो नंबर 1 में आपको पीडीएफ दिखेगा। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए ठीक है ना, ये सब काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस है, कैसे बनते हैं क्या बनते हैं ये हमें देखना है, नहीं? बोला कि हमने आपको बताया था। ये क्वेश्चन देखिए पहले क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अबे बता तो दिया, वीडियो नंबर 1 प्ले करोगे तो उसमें लिंक दिया हुआ है। क्लियर सी बात है? वहां देखिएगा। बोला कि आपके आईडी से 3 लॉगिन है। आपके आईडी से 3 लॉगिन है। क्लियर सी बात है?
चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाइए इस क्वेश्चन को प्लीज, बनाइए प्लीज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। करोगे या मैं करूं? करोगे सॉल्व या मैं करूं? ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लगे क्या है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, नहीं बोला कि सिंपल सा लेवल नहीं कहलाता इसका, इस क्वेश्चन का लेवल अच्छा कहलाता है। मैंने बताया ना आपको कि 3 लेवल में क्वेश्चंस आएंगे, लगे ये जो लेवल है ये ढंग का लेवल हो गया, नहीं थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया। क्लियर बात है, ट्राई कीजिए इसको। संजय, सुधांशु, जल्दी। थोड़ा सा फास्ट प्लीज। लैपटॉप में भी चल रहा है और मेरे फोन में भी, तब भी 3 जगह कैसे, 2 ही जगह होना चाहिए ना। नहीं, बोला कि इस सब कारण से क्या होता है कि जब लोड ज्यादा पड़ता है साइट पे तो स्लो होने के चांसेस बन जाते हैं, नहीं बोला कि फिर लैग करने लगता है वीडियो, तो आप कहते हैं लैग कर रहा है। क्लियर सी बात है, बोला कि लैग करने का एक रीजन ये भी है कि सर्वर पर जितना लोड होगा ऑब्वियस लैग उतना ज्यादा होगा। डी ऑप्शन आ गया दीपांजलि का, और डिंपल का आंसर आ गया डी। क्लियर, और कुछ? और कुछ? 3 स्टूडेंट का आ गया, सोनाली का भी आ गया डी, दीपांजलि, डिंपल और सोनाली, इन तीनों का ऑप्शन आ गया, रवि का भी आ गया डी। अब बताओ और कोई कुछ? बोला कि इस सब क्वेश्चन को बहुत आराम से, अच्छा आप सोचोगे ना कि ये क्वेश्चन सब बना के आएंगे, मतलब पॉसिबल नहीं है, नहीं बोला कि देखो ऐसा क्वेश्चन पूछने का चांसेस नहीं है, पहला चीज जानो ध्यान से, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेटर यूज नहीं करना है और वो क्वेश्चन वो डाल देते हैं जबरदस्ती। क्लियर सी बात है, तो आपको जितना क्वेश्चन देखा हुआ रहेगा ऑब्वियस सी बात है आपको आंसर पता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे बैठते हैं जिनका गेट का क्वेश्चन बैंक सॉल्व है पूरा। क्लियर, अब उनको आंसर याद है तो वो देखते हैं और टिक करके निकल जाते हैं। मतलब इसी कारण से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने को ज्यादा देखना है। चलिए मैं बनाता हूं इस क्वेश्चन को। क्लियर, देखिएगा ध्यान से। संजय आपका आंसर नहीं आया अभी तक, ठीक है। सुधांशु आपका भी नहीं आया है आंसर अभी तक, संजय का आ गया सी। क्लियर, चलिए देखिए अब ध्यान से। बोला कि अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का, तो बोला कि क्या कि सिंपल से देखिए कैसे बनेगा। बोला कि क्या कि दो चीज, बोला कि अगर आपको आंसर भी याद है तब भी आप एग्जाम में बैठ के टिक आराम से कर सकते हैं, नहीं बोला कि देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। बोल रहा है आपको क्या कि डाइवर्जिंग पाइप है। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन देखा गया सबका, आराम से सब देखना एक एक बंदे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछना जरूर इस क्वेश्चन को। क्लियर सी बात है। बोल क्या रहा है आपको कि एक डाइवर्जिंग पाइप है, नहीं बोला कि हमने बना दिया एक डाइवर्जिंग पाइप। दे रहा है ना क्वेश्चन में कि पाइप जो है वो डाइवर्जिंग है, तो हमने बना दिया डाइवर्जिंग पाइप। इसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे, तो इसकी रेडियस यहाँ पे है R1। क्लियर, और इसकी रेडियस यहाँ पे कितनी है, तो बोला कि यहाँ पे रेडियस है इसकी R2। बोला कि यहाँ पे रेडियस है R1 और यहाँ पे रेडियस है आपका R2। कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो देखिए इधर से, अब ध्यान से बहुत आराम से देखते जाइए क्या है। क्लियर सी बात है, बोला कि ये R1 और ये R2। क्लियर सी बात है, और इसका लेंथ दिया हुआ है L। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है L। क्लियर सी बात है, दिस लेंथ इज L। यहां तक फिगर सबको समझ में आ गया? राजेंद्र फिगर समझ में आ गया आपको? बोला कि R1 R2 और ये लेंथ कितना है आपका L। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है यू कैन आस्क। ये तो फिगर बनाया, नहीं जो लैंग्वेज लिखा हुआ था क्वेश्चन में उसी को हमने क्या किया, आपके फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ध्यान से, बोला कि क्या कि फॉर अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ डाइवर्जिंग पाइप। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, बिखरते चला जाएगा वो, नहीं बोला कि ये हो गया आपका डाइवर्जिंग, ठीक है। और कन्वर्जिंग की बात करेंगे तो ये हो गया आपका कन्वर्जिंग। क्लियर सी बात है।
तो बोला कि डाइवर्जिंग पाइप ऑफ लेंथ L having inlet and outlet radii R1 and R2, क्लियर सी बात है, रिस्पेक्टिवली, एंड अ कांस्टेंट फ्लो रेट ऑफ Q, बोला कि इसका फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट है, कितना है, Q, क्लियर सी बात है, एज्यूमिंग द वेलोसिटी टू बी एक्सियल एंड यूनिफॉर्म नहीं बोल रहा है, बोल रहा है क्या, एंड यूनिफॉर्म एट एनी क्रॉस सेक्शन, मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, क्लियर सी बात है, एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है, देखिएगा ध्यान से, बोला कि क्या कि इसमें अगर बात करेंगे तो यहां वेलोसिटी ज्यादा होगा या यहां वेलोसिटी ज्यादा होगा, या दोनों जगह बराबर होगा, ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2, तो बताइए 1 पे वेलोसिटी ज्यादा होगा या 2 पे, या दोनों जगह बराबर होगा, 1 पे वेलोसिटी ज्यादा या 2 पे, या दोनों जगह इक्वल, 1 पे, 1 पे, क्लियर सी बात है, बाद बाकी स्टूडेंट कहां चले, जल्दी रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई देने में कहीं कोई कोताही नहीं, ठीक है ना, जल्दी, 1 पे और 1 पे, क्लियर सी बात है, बोला कि बाद बाकी राजेंद्र का आंसर अभी तक नहीं आया है, राजेंद्र, रवि, हरीश, ये सब तो गायब ही हैं, रजनीश, विकास आया नहीं आज, जल्दी, बोला कि सबको क्लास में इन्वॉल्व होना है, पहले बात जानिए, बोला कि इन्वॉल्व नहीं होने से, बोला कि क्या कि ये हमारा टाइम वेस्ट है, क्लियर सी बात है, ध्यान से देखिएगा, क्लियर, बोला कि क्या कि अब देखिए, तो बोला कि ये लेंथ है कितना, L, बताइए 1 पे प्रेशर ज्यादा होगा, सॉरी 1 पे वेलोसिटी ज्यादा होगा या 2 पे, 1 पे वेलोसिटी ज्यादा या 2 पे, 1 पे, क्लियर, तो बताते क्यों नहीं हो, पूछना पड़ेगा इंडिविजुअल सबसे कि भाई 1 पे होगा या 2 पे होगा, तब बताओगे, नाम बताएंगे तब, क्लियर, बोला कि ऑब्वियस सी बात है 1 पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, नहीं, कल हमने डिस्कस भी किया था, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, क्लियर बात है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 बताया था ना कल, बोला था कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम, और एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा, तो यहां पे एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, इज दैट क्लियर, कंफर्म बात है, बोला कि और यहां पे वेलोसिटी कम होगा, तो बोला कि अगर L लेंथ में बात करेंगे तो फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है, कंफर्म बात, फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है, क्लियर सी बात है, अब देखिएगा ध्यान से, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो बोला कि एक्सेलरेशन की जब बात करते हैं तो आपको याद होगा ax बराबर होता है u डेल u बाई डेल x प्लस v डेल u बाई डेल y प्लस w डेल u बाई डेल z और प्लस डेल u बाई डेल t, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, बताइए प्लीज, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, इस इक्वेशन तक, क्लियर सी बात है, लगे ये इक्वेशन हमने आपको बताया है u डेल u बाई डेल x, क्लियर सी बात है, प्लस v डेल u बाई डेल y प्लस w डेल u बाई डेल z प्लस डेल u बाई डेल t, क्लियर सी बात है, ये होता है आपका एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन का दो पार्ट होता है, लगे ये जो एक्सेलरेशन है ये स्पेस के साथ चेंज हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, अगर स्पेस के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, अगर एक्सेलरेशन स्पेस के साथ चेंज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, इज दैट क्लियर, उसे हम कहेंगे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, और अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो, अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो लोकल एक्सेलरेशन, क्लियर सी बात है, लोकल एक्सेलरेशन, अब बताइए ये चीज हमें कि अगर फ्लो स्टेडी है तो लोकल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, अगर फ्लो स्टेडी है तो लोकल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्लियर सी बात है, तो बोला कि ये हो गया आपका जीरो, क्लियर सी बात है, अब बोला गया क्या कि ये आपका डाइवर्जेंट ट्यूब है, जो फ्लो होगा वो आपका वन डायमेंशनल होगा, 1D फ्लो, क्लियर सी बात है, तो बोला कि ये भी जीरो और ये भी जीरो, क्योंकि सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ax बराबर क्या हो जाएगा, अगर बात करेंगे तो ax बराबर हो जाएगा आपका u डेल u बाई डेल x, क्लियर सी बात है, अगर यहां तक समझ में ना आया हो सो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, अगर यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप हमसे पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम यहां से आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे हम, क्लियर, ध्यान से आराम से, लोकल एक्सेलरेशन जीरो हो गया, नहीं क्योंकि फ्लो जो है दैट इज एज्यूम टू बी स्टेडी, तभी तो हम लगा रहे हैं a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, इज दैट क्लियर, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 वैलिड ओनली फॉर स्टेडी एंड वन डायमेंशनल फ्लो, नहीं स्टेडी वन डायमेंशनल एंड इनकॉम्प्रेसिबल, इज दैट क्लियर,
लगे यहां तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं नहीं तो फिर आप दोबारा बोलिएगा सर एक बार फिर से समझा दीजिए, नहीं तो वो बहुत टफ टास्क हो जाता है। इसी कारण से मैं हर स्टेप में पूछ रहा हूं। राजेंद्र समझ में आया यहां तक? राजेंद्र समझ में आया? राजेंद्र का वीडियो ही नहीं चल रहा होगा। जल्दी, बहुत टफ काम पड़ता है, नहीं जब बोलते हो ना पूरा डेरिवेशन करवाने के लिए फिर से, तो सबसे ज्यादा टफ काम वही लगता है कि शुरू से फिर से समझाना, नहीं तो लगे इसी कारण से हर स्टेप की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। बोला कि अब देखिए, बोला कि क्या कि अब हम बात क्या करने जा रहे हैं, अब इसकी बात करते हैं, नहीं बोला कि क्या कि अब हम बात कर रहे हैं, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो हमें इसके लिए चाहिए u, हमें इसके लिए क्या चाहिए u। अब हमें पता है कि q बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, q बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? तो अगर आप यहां से वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा आपका q अपॉन, क्लियर? तो जहां u लिखा हुआ है वहां आप पुट कर दीजिएगा q अपॉन a, काम हो जाएगा। अगर हम यहां बात करें तो हम यहां ऐसे नहीं कर सकते हैं, इक्वल्स टू u की जगह पे पुट कर देते हैं q अपॉन a, क्लियर? q अपॉन a, और यहां लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स, और यहां लिखा हुआ है u की जगह पे लिख दिया हमने q बाई a, क्लियर? तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एट अ कांस्टेंट फ्लो रेट, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है आपको कि एट अ कांस्टेंट फ्लो रेट, मतलब फ्लो रेट का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, वो है q। इसका मतलब q का वैल्यू कांस्टेंट, जब q का वैल्यू कांस्टेंट तो इस कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लीजिए, इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर बाई a इंटू डेल बाई डेल एक्स इंटू 1 बाई a। यहां तक कोई कष्ट है तो पूछिए प्लीज, अगर यहां तक कोई कष्ट है, कुछ समझ में नहीं आया हो, सो यू शुड आस्क। क्लियर सी बात है? बोला यहां तक, बोला कि इस क्वेश्चन को आपको दूसरी बार घर पे बैठ के भी बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। बोला कि एक बार में आपको समझ में आ जाए 100%, ये नहीं पॉसिबल है। बोला कि q बाई ए, ये हो गया आपका डेल बाई डेल एक्स, और u की जगह पे क्या लिख दिया q बाई ए। आपको q का वैल्यू कांस्टेंट दिया हुआ है तो q को हमने बाहर निकाल लिया, ये हो गया q स्क्वायर बाई ए डेल बाई डेल एक्स इंटू 1 बाई ए। इज दैट क्लियर? चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब देखिए ध्यान से, बोला कि प्रॉब्लम कहां टकरा पता है? प्रॉब्लम ये टकरा है कि एरिया कौन सा ले, एरिया यहां पे ले या एरिया यहां पे ले, क्योंकि एरिया जो है वो 0 से लेके एल तक कंटिन्यूअसली वैरी करते जा रहा है, नहीं एरिया जो है वो 0 से लेके एल तक कंटिन्यूअसली वैरी करते चला जा रहा है, नहीं तो प्रॉब्लम यहां पे खड़ा हो गया अपना कि एरिया क्या ले। क्लियर सी बात है? तो एक काम करते हैं, बोला कि यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट कट कर लिया, क्लियर? इस एलिमेंट का रेडियस निकालते हैं और यहां पुट कर देंगे, नहीं बोला कि इस x डिस्टेंस पे हमने एक सेक्शन लिया, यहां पे रेडियस निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कुछ चांसेस हैं। तो बोला कि इस एलिमेंट का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, नहीं तो इस एलिमेंट के एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसका रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं लेट रेडियस ऑफ स्ट्रिप इक्वल्स टू आर। रेडियस ऑफ स्ट्रिप जो है वो कितना है आपका आर, कैपिटल आर। इज दैट क्लियर? तो बोला कि आर इक्वल्स टू, अगर हम बात करें कैपिटल आर इक्वल्स टू, अगर हम बात करने चले तो क्या लिख सकते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं, नहीं तो बोला कि कैपिटल आर इक्वल्स टू, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा तो हम लिखते हैं R1 प्लस, आप बोलोगे सर क्यों, इससे कम भी तो होगा, तो आप लिख सकते हैं R2 माइनस बी। आप मैं लिख रहा हूं R1 प्लस, आप लिख सकते हैं R2 माइनस, कोई इश्यू नहीं है। इज दैट क्लियर? R1 प्लस, अगर यूनिट लेंथ होता तो कितना इंक्रीज करता, R2 माइनस R1 बाई एल, क्योंकि ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, रैंडमली चेंज तो है नहीं, ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 बाई एल। कब? जब लेंथ होता है यूनिट, 1 यूनिट डिस्टेंस के लिए, नहीं लेकिन यहां कितना डिस्टेंस है x, तो इंटू क्या हो जाएगा आपका x, इंटू हो जाएगा आपका x। क्लियर सी बात है? तो ये निकल गया आपके r का वैल्यू। क्लियर सी बात है? समझ में आ रहा है बात यहां तक या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है? क्लियर, बताइए प्लीज, समझ में आया ये रेडियस तक की कहानी? क्लियर, आगे बढ़ जाए।
राजेंद्र आपका रिप्लाई अभी तक नहीं आया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्लियर सी बात है। अब देखिए ध्यान से, बोला कि अब हम यहां पे आ रहे हैं इस क्वेश्चन में। नहीं, अगर हम यहां एरिया की बात करेंगे, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका पाई और ये हो गया आपका R1 प्लस R2 माइनस R1 बाई L इंटू एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दे रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से। बोला कि ax इक्वल्स टू हो गया, बोला कि अगर हम बात करें तो क्यू स्क्वायर तो है। अब यहां पे एरिया लिखा हुआ है, नहीं यहां पे एरिया है, पहले हर जगह अलग अलग देखेंगे तो यहां एरिया है, तो लिख दो इसको पाई इंटू क्या R1 प्लस R2 माइनस R1 बाई L इंटू एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका डेल बाई डेल एक्स और इंटू हो गया आपका 1 बाई ए। तो 1 बाई ए मतलब हो गया 1 बाई एरिया, ये है ना आपका पाई इंटू R1 प्लस R2 माइनस R1 बाई L इंटू एक्स। क्लियर सी बात है, का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर सी बात है। बोला कि ये हमने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसको जब थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमें पेज चेंज करना पड़ जाएगा। नहीं तो ध्यान से देखिएगा आप, ये क्यू स्क्वायर है और पाई तो कांस्टेंट होगा, पाई स्क्वायर का वैल्यू, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है ना, इसका स्क्वायर क्यों कर दिया, पाई आर स्क्वायर। नहीं, बोला कि यहां से पाई तो कांस्टेंट होगा तो पाई को बाहर कर देंगे। नहीं, जब पाई बाहर आएगा तो पाई और पाई कितना हो जाएगा आपका, पाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका ax इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। क्लियर सी बात है। और यहां जो लिखा हुआ उसको लिख लीजिए R1 प्लस R2 माइनस R1 बाई L इंटू एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर सी बात है। और यहां लिख दिया आप डेल बाई डेल एक्स और इंटू कितना 1 बाई R1 प्लस R2 माइनस R1 बाई L इंटू एक्स का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत आराम से देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बोला कि इस पूरे टर्म को ऊपर कर दीजिए, इस पूरे टर्म को क्या कर दीजिए, ऊपर। क्लियर सी बात है। तो बोला कि इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर और इंटू R1 प्लस R2 माइनस R1 बाई L इंटू एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक तो रहने दीजिए, सीधा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो बोला कि अगर बात करेंगे x टू द पावर n, अगर बात करेंगे x टू द पावर n तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस वन, यही तो होगा, n x टू द पावर n माइनस वन। क्लियर सी बात है। तो अगर इस माइनस टू को ऊपर कर दिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू बाई n माइनस वन। तो माइनस टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा अपॉन R1 प्लस R2 माइनस R1 बाई L इंटू एक्स का क्यूब। लेकिन ये R2 माइनस R1 बाई L तो बच गया ना, तो उसको लिखना पड़ेगा आपको। नहीं तो ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 बाई L। इज दैट क्लियर? बस खत्म बात। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये देखिए। तो आपको निकालना है एट x इक्वल्स टू L, एट x इक्वल्स टू L। तो बोला कि a L इक्वल्स टू हो जाएगा या a x इक्वल्स टू, अगर बात करें तो ये हो गया आपका 2q स्क्वायर। ठीक है, और इस माइनस साइन को अंदर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका R1 माइनस R2। क्लियर बात है। और अपॉन पाई स्क्वायर L रहने दीजिए, पाई स्क्वायर L। क्लियर बात है। और यहां x की जगह पे L पुट करेंगे तो ये L और L कैंसिल, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R1 कैंसिल, तो ये हो गया R2 स्क्वायर। और यहां पे L और L कैंसिल, R1 कैंसिल, तो ये हो गया R2 क्यूब। तो कितना हो जाएगा R2 टू द पावर 5। क्लियर सी बात है। तो ये हो गया आंसर। अब आपको क्या लग रहा है, अगर ये क्वेश्चन एसएससी जेई पूछ दिया क्लियर एग्जाम में, और आपका आपका देखा हुआ क्वेश्चन नहीं, आपके लिए बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है, तो क्या आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें? नो।
आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन तभी बनेगा आपसे जब आपको ये याद होगा। और याद कब होगा? जब आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखा हुआ है। जब आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो देखा हुआ है तो आपको पता होगा, अच्छा ये क्वेश्चन देखा हुआ है, इसका आंसर तो सी था, इसका आंसर तो सी था। क्लियर सी बात है? आप टिक करके निकल जाएंगे। और नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर सी बात है? ऐसा नहीं कि एसएससी जेई में ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मैकेनिकल वालों को थर्मल में एक क्वेश्चन दे चुका था, फुटबॉल मैच वाला, गेट का क्वेश्चन उठा के, जो बिना कैलसी बनने वाला नहीं था। नहीं, लास्ट स्टेप, ये वाला स्टेप। क्लियर सी बात है? देखो ध्यान से, मतलब एक्स की जगह पे हम एल पुट कर दिए, यहां पे एल पुट कर दिए और यहां पे भी एल पुट कर दिए। नहीं तो लगे एल और एल हो गए कैंसिल आउट। तो जब एल और एल हो गए कैंसिल आउट, ये हो गया R1 माइनस R1 कैंसिल, ये हो गया R2 स्क्वायर। और ये एल और एल कैंसिल, ये हो गया आपका R1 R1 कैंसिल, ये हो गया R2 क्यूब, ये हो गया R2 टू द पावर 5। इज दैट क्लियर? और इस माइनस साइन को अंदर कर दिए, ये हो गया आपका R1 माइनस R2। क्लियर? राजेंद्र थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? गायब हो गया क्या ये? राजेंद्र थोड़ा बहुत समझ में आया या कोई डाउट है? बताइए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। नहीं, अगर कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप पूछिएगा। सुनो, अब इस क्वेश्चन को आप रूम पे जाओगे, इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करोगे। क्लियर सी बात है? इस क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्व करोगे, ये आपके लिए नया क्वेश्चन हुआ। आप वीडियो प्ले करोगे, क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगे। बोला कि मेहनत करना पड़ेगा आपको। नहीं, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया आपको, क्लियर सी बात है, तो आप हमें फिर से पूछोगे, कॉल करोगे, फोन करना। क्लियर सी बात है? व्हाट्सअप मत करके छोड़ना, कॉल करना। क्लियर सी बात है? ठीक है ना? बोला कि क्या कि कॉल करना हमें, और कॉल करके पूछना कि सर ये क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। नहीं तो फिर से मैं बताऊंगा। तुम्हें अगर दोबारा मुझसे मिलने का मन करे, नहीं तो बोला कि रात में 8 to 9:30, 8 to 9:30 मैं आपसे यूट्यूब पे ही मिल जाऊंगा। नहीं तो आप वहां भी आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 to 9:30 आपको मैं मिल जाऊंगा आपके यूट्यूब पे। नहीं, यूट्यूब पे nimbus.org, सॉरी निम्बस लर्निंग पे। क्लियर बात है? तो यहां पे मैं आपको मिल जाऊंगा। बोला कि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए रहोगे, ये क्वेश्चन करवाने का मेरा मकसद यही था कि आपको ये क्वेश्चन देखा हुआ हो, आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद हो, क्योंकि उसमें कैलसी यूज नहीं है, डाल देगा क्वेश्चन उठा के, क्या कर लोगे? क्लियर? और कैलसी वाला ही क्वेश्चन डालेगा तो आप क्या ब्लेम कर सकते हो? कुछ भी तो नहीं कर सकते हो। नहीं, क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए प्लीज, ये क्वेश्चन देखिए। यू आर आस्क्ड टू इवैल्यूएट, ठीक है, असॉर्टेड, जल्दी क्विक, फ्लूइड फ्लो, ठीक है, फॉर देयर फॉर देयर सुटेबिलिटी इन द गिवन लैबोरेटरी एप्लीकेशन। क्लियर? स्क्रीनशॉट पर लॉक लगा हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नहीं बोला कि वीडियो पॉज करके आप क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। नहीं बोला कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा। फिर भी दिक्कत होगा तो मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। नहीं, मैं इतना तक कर सकता हूं आपके लिए, अब क्या करूं बताइए? अगर आपको ये लगे कि नहीं सर मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है ना? लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि मुझे रिजल्ट चाहिए इस बैच से। जो बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इस बैच से मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए। आपको मुझसे जितना मेहनत करवाना है करवा लो, क्लियर सी बात है, लेकिन मुझे लास्ट में अल्टीमेट गोल चाहिए, रिजल्ट चाहिए। क्लियर सी बात है? ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला कि आपको जो हेल्प चाहिए मुझसे, मैं आप बोलोगे सर ये पीडीएफ भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा आपको। बोला कि सर आप मेरे साथ रात भर जगिए, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं जगूंगा।
क्लियर सी बात है, लेकिन रिजल्ट आपको देना है, कंफर्म बात है ये चीज, नहीं रिजल्ट से कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं। इस बैच में जितने बंदे हैं ऑब्वियस सी बात है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान से रखिएगा इस चीज को। क्लियर? चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मैं साइड हट जा रहा हूं, ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए और बनाइए। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन टफ नहीं है ये। ए ऑप्शन, दीपांजलि का ऑप्शन आ गया ए, पी एंड आर। ए, रवि का भी आ गया ए, डिंपल का भी आ गया ए। और बताइए विकास का भी आ गया ए, मयंक का भी आ गया ए। यार ये डेली लेट आता है गोकुल, गोकुल अब डेली आते हो इसी टाइम में, क्यों लेट क्यों होते हो डेली? अब बोलोगे लिंक नहीं मिला, नहीं बोलोगे टाइम से आना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो छूट जाते हैं ना फिर, नहीं तो। क्लियर? संजय का आ गया डी, ठीक है, बोला क्वेश्चन बना के देखना था, क्वेश्चन ऐसे ही नहीं, नहीं नहीं सॉरी की बात नहीं है गोकुल, नहीं टाइम से आइए, कोई बात नहीं है, बोला टाइम से आइए बैच में, बस कर ये चीज है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं ए। क्लियर? चलिए देखिए ध्यान से, मैं बनाता हूं इसको। बोला क्या कि अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए ध्यान से कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आपको मैं ये बताता हूं। बोला क्या देखिए, बोला कि यू आर आस्क्ड, पी दिया हुआ है आपको, बोला पहले पी की बात करते हैं, नहीं पी कितना दिया हुआ है आपको, u इक्वल्स टू 2y, u इक्वल्स टू 2y एंड v इक्वल्स टू -3x, v इक्वल्स टू -3x, इज दैट क्लियर? सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है उस पहचानने के लिए, इनकॉम्प्रेसिबल, तो इनकॉम्प्रेसिबल के लिए कौन सा इक्वेशन लगाते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू फाइंड आउट करते हैं। अगर जीरो आ गया तो इनकॉम्प्रेसिबल है, अगर जीरो नहीं आया तो इनकॉम्प्रेसिबल नहीं है। क्लियर सी बात है? तो बोला गया इनकॉम्प्रेसिबल, तो डेल यू बाई डेल एक्स ये हो गया जीरो, डेल वी बाई डेल वाई ये हो गया जीरो, क्योंकि इसमें कहीं वाई नहीं है और इसमें कहीं एक्स नहीं है। क्लियर सी बात है? तो इनकॉम्प्रेसिबल है ये इनकॉम्प्रेसिबल है। इज दैट क्लियर? अब रोटेशनल इरोटेशनल चेक करते हैं। बोला कि ओमेगा जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। इज दैट क्लियर? दिख रहा है हाफ डेल वी बाई डेल एक्स, तो ये कितना आ गया -3 डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई कितना हो जाएगा, ये -2 एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब P जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल तो है लेकिन रोटेशनल है, लेकिन ये कैसा है आपका, रोटेशनल। आपसे क्या पूछ रहा है कि इनकॉम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल, इसका मतलब P नहीं होगा। जिसका भी आंसर ए है उन सब का आंसर गलत है। क्लियर सी बात है? क्योंकि आपने बोला P एंड R, तो P एंड R तो नहीं होगा, P तो है बट R नहीं है। क्लियर? चलिए Q की बात करते हैं, तो Q बराबर क्या है आपका, बोला गया 3xy, सॉरी Q में है आपका u इक्वल्स टू, नहीं पहले u इक्वल्स टू 3xy एंड v इक्वल्स टू 0। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ये रोटेशनल होगा, ये रोटेशनल तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बात करेंगे हम ओमेगा z की, ये हो जाएगा हाफ डेल v बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। नहीं तो ये तो देख के ही पता चल रहा है यहाँ पे v 0 है, यहाँ पे v जो है वो क्या आपका 0, तो बोला कि इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बच रहा है r, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप डी को आप फाइंड आउट करके देखो, आपको पता चल जाएगा। नहीं देखो ध्यान से r को, बोला कि u इक्वल्स टू है -2x और v इक्वल्स टू कितना है 2y। ठीक है, देखो ध्यान से डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई निकाल के, तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा -2, डेल वी बाई डेल वाई कितना आ जाएगा +2, तो ये 0 हो गया, तो इनकॉम्प्रेसिबल है। फिर रोटेशनल की बात करेंगे तो हाफ डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, तो डेल वी बाई डेल एक्स कितना हो गया आपका 0
क्लियर सी बात है। और डेल यू बाई डेल वाई कितना हो गया आपका 0, तो ये हो गया आपका रोटेशन। इज दैट क्लियर? अगर यहां पे कोई डाउट है सो यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आपने ए कैसे टिक किया था ये मुझे नहीं पता, बट द ऑप्शन इज डी, बट द ऑप्शन इज डी। इज दैट क्लियर? शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े। चलिए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन। लगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये क्वेश्चन। क्लियर सी बात है? बनाइए प्लीज। नहीं, क्वेश्चन पूरा दिखेगा, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, नीचे सॉल्यूशन है, ऐसे कहां से मैं नहीं दिखा रहा हूं। क्लियर? बोला ये क्वेश्चन आपको पूरा दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा पूरा? बोला कि देखिए यहां से क्वेश्चन तो दिख रहा है। ठीक है, नीचे कर देंगे तो आंसर दिख जाएगा ना आपको, इसी का आंसर नहीं कर रहे हैं, बस ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, बस कंप्लीट क्वेश्चन यही है। पहले वाले में नहीं दिख रहा है। बताइए प्लीज। ए ऑप्शन आया है गोकुल का, बाद बाकी गोकुल का ऑप्शन आ गया ए, बाद बाकी स्टूडेंट संजय का भी आ गया ए, संजय का भी आ गया ए। और बताइए प्लीज। सोनाली का भी आ गया ए। ए, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, बोला कि क्या कि अगर हम बात करेंगे इक्वेशन की, क्लियर सी बात है, तो इक्वेशन क्या होता है स्ट्रीमलाइन का, dx बाई यू इक्वल्स टू dy बाई v, यही तो होता है, बताया था ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इक्वल्स टू हो गया dx बाई यू इक्वल्स टू dy बाई v। तो ये हो गया आपका dx बाई ए, u की वैल्यू कितना है आपका एक्स स्क्वायर टी, एक्स स्क्वायर टी इक्वल्स टू हो गया dy बाई v। तो v का वैल्यू है आपका 2xyt, लगे t और t कैंसल, x और x कैंसल। क्लियर? तो बोला कि अगर इसको कर दे तो ये हो जाएगा 2 dx बाई x इक्वल्स टू dy बाई y। माइनस साइन है ना यहाँ पे, माइनस साइन है, नहीं माइनस साइन यहाँ पे भी है, नहीं। तो बोला कि अगर इसको हम इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा 2 dx बाई x और प्लस dy बाई y इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, तो ये हो गया आपका 2 ln x और प्लस ln y इक्वल्स टू ln c। तो ये हो गया आपका ln x स्क्वायर प्लस ln y इक्वल्स टू ln c। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया आपका ln x स्क्वायर y इक्वल्स टू ln c, मतलब हो गया आपका x स्क्वायर y इक्वल्स टू x square y equals to c. Is that clear? So A option is correct. So A option is correct. Is that clear? A is the correct option. ठीक है ना? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं पहले। 3 4 5 6 7 स्टूडेंट का आया था, बाद बाकी स्टूडेंट का नहीं आया था आंसर। तो कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, सो यू शुड आस्क, आपको पूछना चाहिए, नहीं अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आपको पूछना चाहिए। क्लियर? सबका इंडिविजुअल डाउट हो सकता है, किसी को इंटीग्रेशन नहीं आ सकता है, किसी को डिफरेंशिएशन नहीं पता है, किसी को ये इक्वेशन नहीं पता है। क्लियर?
तो कोई भी दिक्कत हो सो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं फिर कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म बात है। नहीं चलिए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये देखिए, ये क्वेश्चन बताइए। क्लियर? इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा। बोला गया द 2D फ्लो विथ वेलोसिटी, ये है आपका v, ये आपका v इक्वल्स टू, मैंने कितनी बार अपना नंबर दे दिया सोनाली? नहीं, मैंने एक बार नहीं, मैंने तो बहुतों बार नंबर दिया, आपने नंबर लिया नहीं। देखिए और बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ रहा है। और कोई? डी ऑप्शन। क्लियर? बोला कि डी ऑप्शन आ रहा है, सही है क्या? बोला कि चलिए देखिए मैं बनाता हूं। क्लियर? मैं बनाता हूं इस क्वेश्चन को, देखिएगा बहुत ध्यान से। बोला कि क्या कि v जो होता है, v इक्वेशन हमने आपको बताया था लिख के, अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था यू आई प्लस वी जे और प्लस डब्ल्यू के, याद है? तो बोला कि जो i का कोइफिशिएंट है वो है आपका u, जो j का कोइफिशिएंट है वो है आपका v, और यहां पे k है ही नहीं, तो खत्म बात। क्लियर सी बात है? आपसे पूछ रहा है इनकॉम्प्रेसिबल, तो इनकॉम्प्रेसिबल के लिए हमें पता है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू हमें निकालना है, और अगर ये जीरो हो गया तो इनकॉम्प्रेसिबल। क्लियर सी बात है? तो देखिए ध्यान से, डेल यू बाई डेल एक्स, तो यही तो यू है, डेल यू बाई डेल एक्स यहां से हो गया आपका वन। क्लियर? ये जीरो और ये जीरो। डेल यू बाई डेल वाई, तो ये हो गया आपका जीरो और ये हो गया आपका माइनस वन, वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो इनकॉम्प्रेसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अब बात करते हैं रोटेशनल या इरोटेशनल, तो इसके लिए हम निकालेंगे ओमेगा जेड हाफ डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, तो इक्वल्स हो गया हाफ डेल वी बाई डेल एक्स। अब देखिएगा ध्यान से, v ये है, इसमें क्या आपको कहीं x का टर्म दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो दिमाग क्यों लगाना, जीरो माइनस डेल यू बाई डेल वाई, यहां कोई y का टर्म दिख रहा है तो यहां पे दिख रहा है, कितना हो जाएगा आपका टू, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये हो जाएगा आपका रोटेशनल। लेट्स बात है, तो ये आपका इनकॉम्प्रेसिबल एंड रोटेशनल, तो पहला ऑप्शन तो कंप्लीट खत्म, दूसरा भी खत्म, तीसरा इनकॉम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल, गलत है। लेट्स बात, चौथा है इनकॉम्प्रेसिबल एंड नॉट इरोटेशनल, नॉट इरोटेशनल का मतलब हुआ रोटेशनल, इज दैट क्लियर? सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, छोड़ दूं ये क्वेश्चन बनाइए। For a steady two-dimensional flow, the scalar component of the velocity field are Vx equals to minus 2x, Vy equals to 2y, and Vz equals to 0. What are the components of acceleration? What are the components of acceleration? लगे acceleration के components कौन कौन से होंगे?
What are the components of acceleration? बनाइए प्लीज। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ रहा है ax इक्वल्स टू 4 एंड ay इक्वल्स टू 4y, ax इक्वल्स टू 4x एंड ay इक्वल्स टू 4y। देखें, बोला कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, बोला कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या होगा। पूछ रहा है एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या होगा। बोल रहा है क्या, फॉर अ स्टेडी। जैसे ही स्टेडी बोला वैसे ही अपना दिमाग थोड़ा सा शांत हो गया, रिलैक्स हो गया। नहीं, बोला कि स्टेडी बोला तो हम एक्सेलरेशन तो पहले लिखते हैं ax की बात करते हैं। नहीं, बोला कि ax इक्वल्स टू हो गया आपका क्या, u डेल u बाई डेल एक्स और प्लस v डेल u बाई डेल y। इज दैट क्लियर? क्योंकि लोकल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, क्योंकि लोकल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा लोकल एक्सेलरेशन? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि स्टेडी फ्लो है, तो स्टेडी फ्लो में लोकल एक्सेलरेशन नहीं होता है। नहीं, तो बोला कि u का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, u ये है आपका u, प्लस बात है ये है आपका v और ये है आपका w। नहीं, तो u हो गया आपका कितना, -2x और इनटू डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा आपका, -2। तो ये हो गया आपका 4x। क्लियर सी बात है। और v तो 2y है, लेकिन डेल यू बाई डेल वाई, तो u में कहीं कोई y का टर्म नहीं है। नहीं, तो ax का वैल्यू आ गया आपका 4x। नहीं, और ay की बात करते हैं तो ay बराबर, अगर ay की बात करेंगे तो ay बराबर क्या हो जाएगा, u डेल v बाई डेल एक्स और प्लस v डेल v बाई डेल y। अब देखो v में कहीं आपका x का टर्म है, ऑब्वियस सी बात है, v में कहीं आपको x का टर्म दिख रहा है क्या, ये है v, इसमें कहीं x का टर्म है क्या, नहीं। तो बोला कि ये खत्म हो गया। नहीं, अब बोला कि v तो कितना है आपका 2y और डेल v बाई डेल y कितना हो जाएगा आपका 2, सो दैट इज 4y। तो ax बराबर 4x, ay बराबर 4y। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? कैसा है क्वेश्चन, पता चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन में? क्लियर बात है। क्वेश्चन किस लेवल तक का जा सकता है ये पता चल रहा है आपको। ये कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका लो लेवल का या मीडियम लेवल का नहीं है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चंस आप आज कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन जो है वो एक प्रॉपर लेवल का क्वेश्चन है। नहीं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। बताइए प्लीज क्या होना चाहिए। डी ऑप्शन, रजनीश का ऑप्शन आ गया डी। बताइए क्या है। बाद बाकी स्टूडेंट कहां रह गए आज, स्टडी इन कॉम्प, इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं है, आसान सा क्वेश्चन लग रहा है हमें। क्या बाद बाकी स्टूडेंट बनाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, बोले कौन बनाने जाए अब इस क्वेश्चन को। नहीं, जल्दी रिप्लाई कीजिए प्लीज।
बोला कि थोड़ा जल्दी रिप्लाई कीजिए, फास्ट। सिर्फ रितेश का ऑप्शन आया, बाद बाकी क्या कर रहे हैं? बाद बाकी मैं बनाऊं? दीपांजलि का आ गया बी ऑप्शन। बोला कि एक रितेश का आया डी, दीपांजलि का आया बी। बी का मतलब हो गया 24 और ये आया -8। हरिकेश का आ गया सी। अच्छा, सी में ज्यादा आ गए, उमेश भी आ गया, संजय भी आ गया सी में। रवि का भी सी, सोनाली का भी सी। डिंपल का भी सी आया, विकास का भी सी आया। और बताइए प्लीज। चलो ठीक है, देखते हैं अब। बोला कि क्या कि बोल रहा है कि स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल है, तो स्टेडी जैसे ही कह रहा है आपको, तो बोला कि एक्स निकालना है आपको ना। हाँ, तो यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई। क्लियर सी बात है। डब्ल्यू तो है ही नहीं, तो डब्ल्यू क्यों लिखे? नहीं, डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, छोड़ दो। तो यू की बात करते हैं, तो यू का वैल्यू कितना हो गया आपका? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं। और यहां पुट कर दो डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा आपका? 4x। और प्लस v कितना हो गया आपका? v का वैल्यू क्या? -4xy, -4xy। और डेल यू बाई डेल वाई, तो डेल यू बाई डेल वाई कितना हो गया आपका? 2y। क्लियर बात है, डेल यू बाई डेल वाई हो गया आपका 2y। क्लियर। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए कहां पे? 1,2। तो लगे यहां पे पुट करेंगे 1, यहां पे पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 और प्लस हो गया आपका 2 टू 4 और इंटू 4। तो ये हो गया आपका प्लस -4, एक्स की जगह पे कितना? 1 और y की जगह पे 2, और ये हो गया आपका 2 इंटू 2। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए 4 2 6। ठीक है, ये हो गया आपका 24 और ये हो गया आपका -8 और ये हो गया आपका 4, तो कितना हो जाएगा? -34, -34। इज दैट क्लियर? कितना हो गया? 34 ना? नहीं, 32, सॉरी, -32। इज दैट क्लियर? सो दैट इज कितना? -8। दैट इज -8। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? like C is the correct option। क्लियर? कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, नहीं मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो कि आपको बनाते चलना है, नहीं। चलिए प्रोसीड, आगे बढ़ जाएं। चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन और देखिए। एक क्वेश्चन और देखिए क्या होगा। the area of 2 meter long tapered duct decreases as itna at a given instant discharge itna is flowing in the duct and is found to increase at the rate of itna, the local acceleration पूछ रहा है आपसे। बनाइए प्लीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोकल एक्सेलरेशन, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं। कितने टाइम में हो रहा है? नहीं, एट अ गिवन इंस्टेंट द डिस्चार्ज इतना इज फ्लोइंग इन अ डक्ट एंड इज फाउंड टू इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, इस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ तो बताइए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है।
ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया आपको। बनाइए इसका क्या होना चाहिए। कितना आ गया? जल्दी क्विक। सब सब निशब्द हो गए। बोला कि पता नहीं क्या बनेगा, कैसे बनेगा। बहुत टफ क्वेश्चन हो गया नहीं? काफी हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया। बोला कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा दो तो। क्लियर? कितना आ गया बताइए प्लीज। बना भी रहे हो या मैं बनाऊं? चलो मैं ही बनाता हूं, छोड़ो। इतना टाइम अगर एक ऑब्जेक्टिव में लेने लगे तब तो हो गया ना, दिक्कत वाली बात है। बोला कि देखिए ध्यान से, बोला कि द एरिया, बोला कि जहां से हमें लगेगा कि अब बंदे जो हैं वो हिम्मत हार चुके हैं, तो वहां से मैं ड्रॉप करूंगा क्वेश्चन को और मैं डायनामिक स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर? मुझे यहां फील होने लगा। अब अगला क्वेश्चन में अगर फील हो गया तो ऑब्वियस बात है मैं डायनामिक्स में चल चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? देखिए ध्यान से, बोला कि द एरिया ऑफ अ 2 मीटर लॉन्ग टेपर डक्ट, सुधांशु का आ गया बी। चलिए देखते हैं। क्लियर बात है, डिक्रीजेज एज, एरिया दे दिया है आपको। लगे एरिया आपको दे रखा है कितना? 0.5 माइनस 0.2x। क्लियर सी बात है? माइनस 0.2x। क्लियर सी बात है? अब देखिए ध्यान से आगे, where x is the distance in meter at a given instant a discharge of 0.5 meter cube per second, मतलब नहीं अपने को, छोड़ो, is flowing through a duct and it is found to increase at a rate of 0.2 meter cube per second square। मतलब इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या हो गया, ये dq by dt इक्वल्स टू आपको दे दिया कितना? 0.2। dq by dt इक्वल्स टू कितना दे दिया आपको? 0.2। इज दैट क्लियर? अब देखिए ध्यान से, आपको बोल रहा था लोकल एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 0। तो बोला कि लोकल एक्सेलरेशन की जब बात करते हैं तो a बराबर क्या होता है आपका? डेल यू बाई डेल टी। ये होता है ना, डेल यू बाई डेल टी। लोकल तो ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर सी बात है? अब देखिए ध्यान से, तो बोला कि डेल बाई डेल टी रहने दीजिए और यहां पे लिख दीजिए क्यू बाई ए। कैसे? बिकॉज डिस्चार्ज बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। क्लियर बात है? क्यू अपॉन। इज दैट क्लियर? अब जो एरिया है वो कहीं टाइम के साथ वैरी कर रहा है क्या? नहीं। एरिया जो है वो स्पेस के साथ वैरी कर रहा है, एक्स के साथ वैरी कर रहा है, तो इसका मतलब ए कांस्टेंट है। यहां कर दीजिए 1/a, तो ये हो जाएगा आपका डेल क्यू बाई डेल टी। और डेल क्यू बाई डेल टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 0.2। तो ये हो गया आपका 0.2 बाई एरिया कितना है? 0.5 माइनस 0.2x। तो आपको तो x जीरो पुट करना है, तो खत्म करेगी। क्लियर सी बात है? तो अब आंसर बताइए कितना आ गया? आंसर बताइए कितना आ गया? सी, दैट इज 0.4। दैट इज 0.4। इज दैट क्लियर? दैट इज 0.4। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। बोला कि बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, काम हो जाता। नहीं? डायनेमिक्स स्टार्ट करें या और पढ़ोगे इसमें काइनेमेटिक्स में? डायनेमिक्स स्टार्ट कर दें या फिर काइनेमेटिक्स और बनाओगे क्वेश्चन? सोच के बताना। बोला कि और क्वेश्चन लगाएं, ये क्वेश्चन काफी है। अब हम स्टार्ट करें डायनामिक्स, जैसा भी आप बोलो। क्लियर? डायनामिक्स स्टार्ट करें या फिर कुछ और क्वेश्चंस लगाओगे इसमें? और कुछ, और कुछ क्वेश्चंस कर देंगे। क्लियर सी बात है? तो बनाना आपको है, अगर नहीं बनाओगे, जैसा इस पर ब्लैंक बैठे रह गए बहुत देर तक, फिर उस ऐसे में दिक्कत है। कुछ तो बनाओगे, कुछ सोचोगे, गलत ही क्यों ना सोचो, सोचोगे तो जरूर। सोचने का मतलब होता है कि हाँ सोच चल रहा है। क्लियर सी बात है? चलिए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। देखिए ध्यान से, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन अ 2 डायमेंशनल फ्रिक्शनल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो आर दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, नहीं? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट टोटल एक्सेलरेशन एट पॉइंट 3,2, ठीक है, एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, t इक्वल्स टू कितना आपका? 2 सेकेंड। इज दैट क्लियर? बनाइए प्लीज।
बनाइए, ट्राई कीजिए कैसे बनेगा, क्या आएगा रिजल्ट। बताइए प्लीज। बी ऑप्शन, सुधांशु का आ गया बी, और बात बाकी बोला कि गलत सही के लिए टेंशन नहीं है, कुछ तो सोचना है कि भाई हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उस सोच की बात हो रही है बस खाली। क्लियर। हमें पता चल रहा है कि भाई हमारा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है, तो दिमाग फ्यूज नहीं करना है बस खाली, बस ये चीज है। कुछ तो होना चाहिए। विकास का आ गया बी, उमेश का भी आ रहा बी, सबका आ रहा बी नहीं, तो 3 स्टूडेंट का आ चुका। और बताइए, और कोई। बोला कि देखो अब क्वेश्चन बनाना ही नहीं, अपने को थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाना है। क्लियर सी बात है। बोला कि इस बैच का पर्पस ये है कि अपने से क्वेश्चन लगना चाहिए, और अपने से क्वेश्चन स्पीडली लगना चाहिए। लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पता चला हमसे 5 घंटे में लग रहा है 20 क्वेश्चन, तो दिक्कत वाली बात है नहीं। बोला कि हमें थोड़ा सा अपना स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे क्लिक करना चाहिए दिमाग में, ये देखो पहले। बोला कि क्या क्या आपको बोल रहा था, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी यू दिया हुआ है आपको, आपको वी दिया हुआ है नहीं, आपको यू दिया हुआ, आपको वी दिया हुआ। बोला कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट टोटल एक्सेलरेशन एट द पॉइंट 3,2 एंड टी इक्वल्स टू कितना 2। प्लस बात आपको टोटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, मतलब आपको ax भी निकालना है और ay भी निकालना है। नहीं az की तो कोई बात है नहीं, आपको ax और ay प्लस बात है दोनों निकालना पड़ेगा। नहीं बस ये होगा। अब देखो ध्यान से, तो बोला कि अगर हम बात करेंगे ax की, तो क्या हो जाएगा आपका u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v डेल यू बाई डेल वाई, डब्ल्यू छोड़ देते हैं और लिख देते हैं प्लस डेल यू बाई डेल टी। देखो ध्यान से, u की बात करते हैं नहीं, तो u क्या है आपका टी स्क्वायर प्लस 3y, u है आपका टी स्क्वायर प्लस 3y प्लस बात है, और डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स, तो u में कहीं x है ही नहीं, u में कहीं x है ही नहीं। क्लियर बात है, तो ये टर्म हो गया आपका जीरो, ये टर्म हो गया आपका जीरो। इज दैट क्लियर। v, ये हो गया आपका 3t प्लस 3x, ठीक है ना, और ये हो गया आपका डेल यू बाई डेल वाई, तो u में y है। प्लस बात है, तो 3t का वैल्यू डायरेक्ट करते हैं नहीं, t का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ 2, तो ये हो गया 6, और x का वैल्यू कितना पुट कर देते 3, तो ये हो गया 9, तो 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, तो ये हो गया आपका 15 इंटू डेल यू बाई डेल वाई, तो डेल यू बाई डेल वाई कितना हो जाएगा आपका 3, डेल यू बाई डेल वाई हो गया आपका 3। इज दैट क्लियर। तो ये आ गया आपका 45, और प्लस डेल यू बाई डेल टी, तो डेल यू बाई डेल टी कितना हो जाएगा 2t, तो 2 इंटू 2। इज दैट क्लियर। कितना हो जाएगा 45, ये हो गया 45, और प्लस कितना 4, कितना हो जाएगा आपका 49। इज दैट क्लियर। ये हो गया आपका ax का वैल्यू, ये हो गया आपका ax का वैल्यू। नहीं, अब आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा ay, अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ay। बोला कि ay इक्वल्स टू हो गया आपका u डेल v बाई डेल एक्स प्लस v डेल v बाई डेल वाई, और प्लस डेल v बाई डेल टी। इज दैट क्लियर। अब देखिए ध्यान से, बोला कि अगर आप u की बात करते हैं, तो u की बात करते हैं, तो u कितना है डेल v बाई डेल एक्स है, ऑब्वियस सी बात है, v में x है, तो u कितना है आपका टी स्क्वायर प्लस 3y, तो t का वैल्यू कितना 2, तो 2 टू जा 4, और प्लस 3y, तो 3 इंटू वाई कितना है 2, तो ये हो गया 6। इज दैट क्लियर। ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10, तो ये हो गया 10 इंटू डेल वी बाई डेल एक्स कितना हो गया 3, तो ये हो गया आपका 30, और
v डेल v बाई डेल y, तो ये टर्म हो गया 0 और डेल v बाई डेल t कितना हो गया आपका +3। प्लस बात है, तो ये हो गया आपका 33, ये हो गया आपका 33। इज दैट क्लियर? तो बोला कि अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा √49 और प्लस 33 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? 49 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, जो भी आ जाए। क्लियर? उसके लिए हमें मतलब नहीं है, बोला जो भी रिजल्ट आ जाए यही रिजल्ट होगा। क्लियर सी बात है? कितना क्या 59.07। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? लगे अगर टोटल नहीं पूछता, अगर एक्स पूछता तो ऑब्वियसली बात है 49 होता, अगर ए वाई पूछता तो ऑब्वियसली आंसर होता क्या 33, नहीं? क्लियर बात है? लेकिन ये क्या पूछा आपसे, ये आपसे पूछ दिया क्या टोटल एक्सेलरेशन, नहीं? तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका सी, दैट इज 59। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो यू शुड आस्क, आपको पूछना चाहिए, नहीं? कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, नहीं? क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो दिक्कत वाली बात है, फिर तब दिक्कत है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं? चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाएं। चलिए देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और लीजिए। बनाइए प्लीज, क्या आएगा? बताइए प्लीज, क्या रिजल्ट आना चाहिए? सी, सी ऑप्शन आ रहा है इसका। सुधांशु का आ गया, गोकुल का आ गया। इरोटेशन, इरोटेशनल एंड इनकॉम्प्रेसिबल बोथ सेटिस्फाइड। क्लियर बात है? फ्लो इज इरोटेशनल। क्लियर? नेट ही नहीं चल रहा है मेरा। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, सी ऑप्शन आ रहा है, नहीं? देखते हैं, मैं बनाता हूं अब इसको। बोला कि क्या, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं कि कैसे सॉल्व होगा, क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, देखते हैं एक बार सॉल्व करके। बोला कि क्या, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो बोला कि सबसे पहले से देखिए, बोला कि द वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर अ टू डायमेंशनल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो ऑफ अ फ्लूइड आर u इक्वल्स टू दिया हुआ आपको 3x, सॉरी x माइनस 4y, और v दिया हुआ है आपको ये। क्लियर? v दिया हुआ है और u दिया हुआ है, नहीं? इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, तो सबसे पहले देखिए क्या क्या है ऑप्शन में है, ऐसे ही कुछ स्टूडेंट फाइंड आउट करने लगेंगे। तो द फ्लो डज नॉट सेटिस्फाई द कंट्रीटी इक्वेशन, चेक कर लीजिए एक बार। लगे डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू, फाइंड आउट कीजिए कितना आएगा। क्लियर बात है? तो डेल यू बाई डेल एक्स की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और डेल वी बाई डेल वाई की बात करेंगे तो हो जाएगा -1, तो 0। तो बोला कंट्रीटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये गलत है। नेक्स्ट पढ़िए, द फ्लो इज रोटेशनल, द फ्लो इज रोटेशनल। क्लियर बात है? तो ये चेक करना पड़ेगा आपको, नहीं? बोला कि ओमेगा जेड कितना हो जाएगा, हाफ डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। इज दैट क्लियर? तो हाफ डेल वी बाई डेल एक्स, देखिए ध्यान से, कितना आ गया -4, डेल वी बाई डेल एक्स आ गया आपका -4। क्लियर बात है? और माइनस डेल यू बाई डेल वाई, तो डेल यू बाई डेल वाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा -4, तो माइनस और माइनस +4। इज दैट क्लियर? सो दैट इज 0। क्लियर बात है? तो बोला कि ये हो गया आपका इरोटेशनल। क्लियर बात है? तो ये इनकॉम्प्रेसिबल है और इरोटेशनल है। इज दैट क्लियर? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सही है आपका ये आपका सही है। इज दैट क्लियर? बोला कि चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। मैंने आपको बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो वो है आपका काइनेमेटिक्स।
सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर है तो वो है काइनामेटिक्स, क्योंकि जब बच्चे एफएम का एग्जाम दे के आते हैं, सॉरी जब एसएससी जेई या एई का एग्जाम दे के आते हैं, तो एफएम में अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो काइनामेटिक्स का होता है, क्योंकि उनका इस लेवल तक का प्रैक्टिस नहीं रहता। नहीं सर, वेलोसिटी कंपोनेंट में अगर कंटिन्यूटी फॉलो करेगा तो वो इरोटेशनल होगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोला कि देखिए, आप देखिए ना, मैंने ये लगाया है इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल के लिए है। मैंने आपको बताया था ना, जनरल इक्वेशन था आपका डेल यू बाई, सॉरी डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल रो यू बाई डेल एक्स, क्लियर सी बात है, प्लस डेल रो वी बाई डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड। तो बोला कि ये भी तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है। नहीं, लेकिन बात क्या हुई थी यहाँ पे, इक्वल टू जीरो, नहीं, लेकिन बात क्या हुई थी कि यहाँ पे आपको रो का कहीं कोई फंक्शन ही नहीं था, तो हमने हमें लगा कि ऐसा कि हो सकता है रो कांस्टेंट हो, क्लियर सी बात है, तो हमने इस इक्वेशन को लगाया तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर गया, क्लियर सी बात है। ऐसा पॉसिबल, ऐसा नहीं कोई बात है कि अगर वेलोसिटी कंपोनेंट जो है कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगा तो फ्लो इरोटेशनल ही होगा, क्लियर सी बात है। बोला कि क्या कि यहाँ पे इरोटेशनल इस कारण से हो गया क्योंकि इसी को सेटिस्फाई कर दिया सीधा। नहीं, क्लियर बात है, ये गलत फहमी नहीं, गलत चीज, गलत कंसेप्ट नहीं लगेगा दिमाग में कभी भी। चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है आपके पास। बोला कि मैं काइनेमेटिक्स में इतना ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी कारण से करवा रहा हूं, कारण यही है कि आपका जो है वो प्रैक्टिस प्रॉपर रहे। ए 4.24 क्लियर, और देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये कोई क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के एग्जाम का नहीं है, सब एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है। ये हो गया आपका ए ऑप्शन आ रहा है, नहीं सही है क्या है, सबका ए ही है। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा था, वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर अ 2 डायमेंशनल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, दैट्स व्हाट फॉर अ फ्लूइड आर u इक्वल्स टू x माइनस 4y एंड v इक्वल्स टू कितना दे रहा है, माइनस y माइनस 4x। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, ये कंक्लूड कर रहा है क्या, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, नहीं लगे, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द फ्लो डज नॉट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, पहला है, सॉरी क्वेश्चन तो यहां था ना, वो तो कर चुके हैं अपन। लगे साई इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको, नहीं कितना, लगे साई इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब is observed for a two-dimensional flow field. What is the magnitude of the velocity at point 1, 1? क्लियर बात है, तो u बराबर होता है आपका कितना, माइनस डेल साई बाई डेल वाई। तो फाइंड आउट कर लीजिए, माइनस डेल साई बाई डेल वाई कितना आ गया, माइनस 3y स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर। क्लियर, कहां फाइंड आउट करना है, 1, -1 पे, तो ये आ जाएगा 3। क्लियर, और v इक्वल्स टू हो गया आपका डेल साई बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 3। क्लियर सी बात है, तो रूट अंडर निकाल दीजिए, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया, 9 और 9 18, क्लियर बात है, 18 आ गया, नहीं तो 4 4 जो होता है 16, तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगा आपका कितना, 4.24 ऑलमोस्ट, नहीं निकालने की कोई जरूरत है नहीं। चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, the stream function in a flow field is given by, the stream function in a flow field is given by, the stream function for a flow field is given by, the stream function
फॉर अ इन अ फ्लो फील्ड इज गिवन बाय साई इक्वल्स टू 2xy, ठीक है, दिया हुआ है। देखिए क्या आ गया, डी ऑप्शन आ रहा है। देखिए एक बार, चलिए देखते हैं। बोला कि द स्ट्रीम फंक्शन इन अ फ्लो फील्ड इज गिवन बाय साई इक्वल्स टू एक्स वाई, द सेम फ्लो फील्ड, व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट 2, 1। तो बोला कि ये क्वेश्चन मैं क्यों सॉल्व करूं, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है मेरे ख्याल से, नहीं? ये क्वेश्चन आई थिंक करवाया गया है, अच्छा सॉरी बैच में करवाया गया, नहीं रनिंग बैच में करवाया गया है। बोला कि आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे। बोला कि साई दिया हुआ है आपको, तो u इक्वल्स हो जाएगा आपका माइनस डेल साई बाई डेल वाई। इज दैट क्लियर? कितना आ गया, -2x। कहां निकालना है, 2, 1 पे। तो बोला कि ये हो गया आपका 2 2 4, सो दैट इज -4। सही है ना? अब निकालना है आपको v इक्वल्स टू डेल साई बाई डेल एक्स। कितना हो जाएगा ये, 2y। इज दैट क्लियर? कहां पे 1, तो ये हो जाएगा आपका 2। ये हो गया आपका 16, और प्लस क्या निकालना है आपको, व्हाट इज द वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका 16 और प्लस कितना, 2 2 4, तो ये हो जाएगा √20। सही है ना? √20, √20। इज दैट क्लियर? तो जो भी आए रिजल्ट देख लीजिएगा एक बार, नहीं जो भी रिजल्ट आए वो देख लीजिएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन, रजनीश का आ गया, गोकुल का आ गया, हरिकेश का आ गया। कितना आ गया आपका, बी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? बोला कि बी की बात कर रहे हैं, नहीं बोला कि 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड यू एंड वी, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन पूछ रहे हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं क्या हो जाएगा आपका, dx बाई यू इक्वल्स टू dy बाई v, नहीं क्या हो जाएगा आपका, v dx माइनस u dy इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, नहीं इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, v dx माइनस u dy इक्वल्स टू 0। जिसको काइनेमेटिक्स का के भी पता है वो भी इस क्वेश्चन को टिक करके आ जाएगा, नहीं जिसको काइनेमेटिक्स का के पता है वो भी इस क्वेश्चन को टिक करके आएगा। क्लियर सी बात है? बोला कि ये हो गया आपके कुछ एक प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स के, जो हमने आपको करवा दी। क्लियर? लगे इसमें ये क्वेश्चन छोड़ के, लगे ये क्वेश्चन छोड़ के और कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आपको ऑप्शन याद होना चाहिए। क्लियर सी बात है? और इस क्वेश्चन का अगर आपको ऑप्शन नहीं याद है तो आपके पास में कोई और सॉल्यूशन भी नहीं है। मतलब आपको आता है क्वेश्चन लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो सपोज एग्जामिनेशन में मैं भी बैठा हुआ हूं, क्लियर सी बात है, और मुझे ये क्वेश्चन पता है कि हम मुझसे बन जाएगा, लेकिन मैं अटेम्प्ट नहीं ले पाऊंगा अगर मुझे आंसर नहीं आता है, तो कारण क्या है, क्योंकि टाइम लगेगा बनाने में, नहीं एटलीस्ट डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा ना, तो उतना टाइम तो आपका जाना ही जाना है, कंफर्म बात है, नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लगे अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। क्लियर सी बात है? लगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम आपका आज फ्लूइड डायनामिक्स, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, आधे घंटे अपने पास टाइम है, नहीं ताकि कल क्या होगा कि इतना हम लोग आगे खड़े रहेंगे आगे। क्लियर बात है? थोड़ा सा हम लोग आगे हो जाएंगे, नहीं तो लगे हम बात करते हैं किसकी, फ्लूइड डायनामिक्स की। फ्लूइड डायनामिक्स, क्लियर? लगे काफी क्वेश्चंस हो गए आपके डायनामिक्स में, ठीक सॉरी काइनेमेटिक्स में। लगे इस सब क्वेश्चन को आपको रिवाइज अप करना है, इसको देखना है बार बार। क्लियर बात है? ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, नहीं और काइनेमेटिक्स का प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा। क्लियर बात है? ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला कि डायनामिक्स की बात करते हैं, नहीं तो बोला कि डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं पता है आपको, डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं फोर्सेस। बोला कि कोई भी फ्लोइंग फ्लूइड है तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। क्लियर बात है? व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, ये बात हम करते हैं कहां पे, डायनामिक्स के अंदर में।
क्लियर सी बात है। व्हाट आर द कॉज ऑफ मोशन, ये बात करते हैं हम डायनामिक्स के अंतर्गत। क्लियर सी बात है। फिर डायनामिक्स से हम लोग पढ़ने जाते हैं कॉज ऑफ मोशन, कि उस मोशन का कारण क्या है। क्लियर सी बात है। बोला कि कोई भी फ्लोइंग फ्लूइड है तो उस मोशन का कारण ऑब्वियस सी बात है फोर्स होगा। मोशन का जो कारण है वो क्या होगा, आपका फोर्स। बोला कि किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड पे टोटल 5 फोर्सेस लगते हैं। एक तो लगता है आपका प्रेशर फोर्स, एक लगता है आपका ग्रेविटी फोर्स, एक लगता है आपका विस्कस फोर्स, एक लगता है आपका टर्बुलेंस, और एक लगता है आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्लियर सी बात है। ये टोटल फोर्सेस जो है वो किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड पे लगते हैं। क्लियर सी बात है। तो लगे एक लगता है आपका प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंस एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्लियर सी बात है। ये टोटल 5 फोर्सेस किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड पे एक्ट कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से, बोला कि क्या कि अगर आप टर्बुलेंस फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अगर टर्बुलेंस फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल है, क्लियर सी बात है, तो बोला कि रिजल्टिंग इक्वेशन ऑफ मोशन को कहते हैं हम नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। क्लियर। रिजल्टिंग इक्वेशन ऑफ मोशन इज नोन एज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। समझ में आ गई बात यहां तक? कोई दिक्कत हो तो बताते चलिएगा। नहीं बोला कि नेक्स्ट, अगर आप कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, अगर आप कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, क्लियर सी बात है, तो बोला कि रिजल्टिंग इक्वेशन ऑफ मोशन इज नोन एज रेनॉल्ड्स इक्वेशन। बोला कि अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो रिजल्टिंग इक्वेशन को कहेंगे हम रेनॉल्ड्स इक्वेशन। Reynolds equation. Is that clear? Then resulting equation of motion is known as Reynolds equation. Is that clear? और बोला गया क्या कि अगर हम बात कर दें, बोला गया क्या कि अगर हम विस्कस फोर्स को कंसीडर नहीं करें, विस्कस फोर्स को भी कंसीडर नहीं करें, बोला गया कि इसको मान लें कि ये फोर्स कितना है आपका जीरो, बोला कि रिजल्टिंग इक्वेशन ऑफ मोशन इज नोन एज यूलर्स इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही होता है आपका कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में कौन सा फोर्स नेग्लेक्ट किया जाता है। क्लियर सी बात है। बोला कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में कौन सा टर्बुलेंस फोर्स को क्या किया जाता है आपका, नेग्लेक्ट किया जाता है। नहीं बोला कि रेनॉल्ड्स इक्वेशन में कौन से फोर्स को नेग्लेक्ट किया जाता है, तो बोला गया क्या कि आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स को। अब बोला गया विस्कस फोर्स में, तो विस्कस फोर्स को जीरो माना गया, सो दैट इज यूलर्स इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ध्यान से समझिएगा इस चीज को बहुत अच्छे से। बोला गया क्या कि मतलब यूलर्स इक्वेशन जो है वो आपका, बोला गया क्या कि अगर हम बात करेंगे इक्वेशन की, तो बोला गया यूलर्स इक्वेशन का मतलब होता है कि आइडियल फ्लूइड फ्लो के लिए लगेगा। आइडियल फ्लूइड फ्लो के लिए जो आप इक्वेशन यूज करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, यूलर्स इक्वेशन। इज दैट क्लियर? बोला गया इस तीनों में से कोई भी इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इस तीनों में से कोई भी इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है। इज दैट क्लियर? लेकिन एक बार एसएससी जेई ये क्वेश्चन पूछ चुका था, देन रिजल्टिंग इक्वेशन ऑफ मोशन इज नोन एज। इज दैट क्लियर? और आपने टिक किया था क्या, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो बोला क्या हो सकता है कि इस बार ये पूछ दे या इस बार ये पूछ। क्लियर बात है। तो चांसेस बनते हैं, इसी कारण से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नहीं मैंने आपको पहले बोला कि जो जो मैं बताते चल रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, नहीं उसको स्टार मार्क करके पॉइंट नोट्स बनाते चलिए। नहीं दैट विल बी शॉर्ट नोट्स, वो आपका होगा क्या, शॉर्ट नोट्स। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नहीं बोला कोई कंप्लीट नोट्स आपको हम नहीं दे रहे डेरिवेशन के साथ में, लेकिन जितने ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हम लोग एक जगह गैदर कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सॉरी, बोला कि अब देखिएगा ध्यान से, बोला कि अब इसके बाद यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका बर्नौलीज इक्वेशन। क्या है आपका, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन। इज दैट क्लियर? अब ये क्या चीज है, अब इसकी बात करते हैं। अब हम बात करने जाते हैं कि व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन। व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन, अब हम इसकी बात करते हैं। नहीं बोला कि अब बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करके नहीं दिखाएंगे आपको हम। नहीं बोला कि बर्नौलीज इक्वेशन की बात करते हैं। बोला कि एक बर्नौलीज इक्वेशन का फॉर्म है ऐसे, पी बाई रो, प्लस बात है, पी बाई रो प्लस कितना, या वी स्क्वायर बाई टू, प्लस बात है, क्या जानते हैं, पी बाई डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी, और प्लस क्या, जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? बोला कि पी बाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई टू और प्लस जी जेड इक्वल्स टू है आपका कांस्टेंट। क्लियर सी बात है? ये है आपका एक बर्नौलीज
इक्वेशन मान लीजिए, समझिएगा इस ध्यान से। तो लगे क्या कि यहां पे इस इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, इस कांस्टेंट टर्म का यूनिट क्या है? किसी ने आपसे पूछ दिया व्हाट इज द यूनिट ऑफ सी, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज द यूनिट ऑफ सी, तो क्या जवाब देंगे? किसी ने पूछा सी का यूनिट क्या है, तो बोला क्या क्या है? एनर्जी पर यूनिट मास। सी का यूनिट जो है वो है आपका एनर्जी पर यूनिट मास। क्लियर सी बात है? सी का जो यूनिट है दैट इज एनर्जी पर यूनिट मास। क्लियर? लगे सी का यूनिट है आपका एनर्जी पर यूनिट मास। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? बोला कि क्या कि अगर आप बात करें वी स्क्वायर बाई टू, तो वी स्क्वायर बाई टू है यहां पे लिखा हुआ, नहीं? बोला कि आप इसको m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया एम वी स्क्वायर बाई टू। आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि m तो है नहीं उसके पास में। क्लियर सी बात है? बोला कि ये हो गया आपका एनर्जी और ये हो गया आपका मास। ये हो गया एनर्जी पर यूनिट मास, नहीं? बोला कि each term in this equation represent क्या? एनर्जी पर यूनिट मास। एनर्जी पर यूनिट मास। इज दैट क्लियर? ईच टर्म इन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट मास। क्लियर? ये क्वेश्चन में 80% बंदे गलत कर देते हैं, बंदे कर देते हैं मीटर यूनिट, नहीं बिना देखे हुए, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन में बेसिकली हम जानते हैं कि सारे टर्म्स होते हैं वो होते हैं हेड। क्लियर बात है? तो बोला कि इसी कारण से वो टिक करके निकल जाता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इक्वेशन क्या लिखा है। अगर इक्वेशन लिख के देगा तब तो आपको सोचना पड़ेगा, इक्वेशन नहीं लिख के देगा तब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं? बोला कि बर्नौलीज इक्वेशन को कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंटिन्यूटी इक्वेशन को क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन को क्या नाम देते हैं बताइए प्लीज? अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करेंगे तो उसको क्या नाम देंगे? कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी इक्वेशन को देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास और इसे देते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिएगा ध्यान से, बोला ईच टर्म इन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एनर्जी पर यूनिट मास। बोला यहां तक हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? अब देखिए आगे बोला गया क्या कि अब अगला बात करते हैं हम, तो बोला कि इस इक्वेशन का एजम्पशन क्या है? अगला क्वेश्चन यही पूछता है, बोला कि इस इक्वेशन का एजम्पशंस क्या क्या है? आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पूछेगा एजम्पशंस क्या है या एजम्पशंस क्या नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एजम्पशंस क्या क्या है या एजम्पशंस क्या क्या नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है बहुतों बार, एक बार दो बार की बात नहीं कर रहे हैं, कई बार पूछा जा चुका है। नहीं? बताइए प्लीज क्या क्या एजम्पशन है और क्या क्या एजम्पशन नहीं है, अगर पूछ दे तो टिक कर सकते हैं। बताइए बर्नौलीज इक्वेशन का पहला एजम्पशन जो बताइएगा वही लिखेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन का पहला एजम्पशन बताइए प्लीज, क्या एजम्पशन लेना चाहिए? क्या एजम्पशन लेना चाहिए? आइडियल। क्लियर बात है? सबसे सबसे एक लाइन में आइडियल। क्लियर बात है? खत्म। बोला कि क्या? आइडियल, इनकॉम्प्रेसिबल, स्टेडी एंड इरोटेशनल। क्लियर बात है? इनविस्कस। मतलब जब आइडियल बोल दिए तो फिर इनविस्कस और इनकॉम्प्रेसिबल बोलने की मतलब क्या है? नहीं? मतलब अगर हम आइडियल बोल दिए तो इनविस्कस और इनकॉम्प्रेसिबल बोलने का मतलब क्या है? नहीं? और अगर आइडियल नहीं बोले हैं तो फिर आपको इनविस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल बोलना है, क्योंकि देखो आइडियल फ्लूइड की अगर बात करते हैं हम, आइडियल फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं? व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं? लैमिनार इरोटेशनल। बट व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं? किसी ने पूछा व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं बताइए प्लीज, जल्दी रिप्लाई। आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं? अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे तो क्या जवाब देंगे लोग? क्यों जवाब देंगे? नहीं देंगे, छोड़ देंगे। नहीं? तो अगर आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं कोई पूछ दिया तो क्या जवाब देंगे? इनविस्कस। क्लियर बात है? तो अगर आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है इनविस्कस, क्लियर बात है, या नॉन विस्कस। क्लियर बात है? इसके बाद होता है आपका इनकॉम्प्रेसिबल। क्लियर बात है? और शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है उस पर? जीरो। नहीं? बोला कि इनविस्कस, इनकॉम्प्रेसिबल एंड टाउ इक्वल्स टू जीरो। बोला कि अगर आप ये नहीं भी बोलोगे तब भी चलेगा,
इन विस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल का रिजल्ट है टाउ जीरो। बोला कि इन विस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल का रिजल्ट है, लास्ट स्टेप है क्या, टाउ जीरो। बोला कि वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि टाउ जीरो होता है, टाउ जीरो हो ही जाएगा, क्योंकि जब इन विस्कस है, जब कोई अपोजिशन ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, बोला कि डायरेक्ट फ्लो करते चला जाएगा। नहीं, क्लियर सी बात है। बोला कि इन विस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल, दैट इज आइडियल। इज दैट क्लियर? बोला कि इसके साथ साथ अगर दे दे आपको टाउ जीरो तो आप जा सकते हैं उस पर, कोई गलत नहीं काट सकता है आपको। नहीं, तो बोला कि पहला एजम्पशन है इन विस्कस या नॉन विस्कस लेते हैं, नॉन विस्कस, क्लियर बात है। इसके बाद सेकंड है आपका इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इसके बाद तीसरा कंडीशन ये है आपका कि स्टीडी होना चाहिए। तीसरा क्या आपका, स्टीडी होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन में ये सब अजम्पशन लिया गया। नहीं, और चौथा क्या है आपका, इररोटेशनल होना चाहिए। मतलब इररोटेशनल कैसे, इररोटेशनल कैसे, इज दैट क्लियर? मतलब इररोटेशनल कैसे, क्वेश्चन ये किसी ने पूछ दिया कि भाई आपने इररोटेशनल एजम्पशन में क्यों लिया है, दस बात है। बोला कि क्या कि इररोटेशनल इस कारण से लिया है क्योंकि रोटेशन के लिए आपको कंटिन्यूअसली एनर्जी देना पड़ेगा। सपोज ये मार्कर है, दस बात है, हमें इसको घुमाना है, ठीक है ना। बोला कि घुमाना है इसको तो हमें कंटिन्यूअसली इसको टॉर्क देना पड़ेगा। नहीं, तो कंटिन्यू रोटेशनल फ्लो में क्या होता है कि कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिचर ऑफ टॉर्क, एक्सपेंडिचर ऑफ टॉर्क का मतलब हुआ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? इररोटेशनल जो होता है वो सेल्फ होता है, उसके लिए आपको कोई एडिशनल एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए कोई एडिशनल एनर्जी सप्लाई की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? इसी कारण से आपको बोला जाता है क्या कि इररोटेशनल होना चाहिए, क्योंकि रोटेशनल होगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वैलिड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? बोला कि ये कंडीशंस है बर्नौलीज इक्वेशन के लिए। नहीं, अब चलिए आगे देखिए फिर। बोला कि अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट ये बोल रहा है आपको कि चलिए इसी इक्वेशन को देखिए। बोला कि इस इक्वेशन में अगर हम g से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें, तो कोई दिक्कत? सर लैमिनार भी होगा ना? नहीं, लैमिनार कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है। नहीं, बोला कि ये बर्नौलीज का कंडीशन नहीं लगा हुआ कहीं भी। क्लियर बात है, ये जबरदस्ती वाली बात हो गई। बोला कि टर्बुलेंसी में क्या होता है, एनर्जी वेस्ट होता है, इस कारण से कंडीशन लग जाता है। बोला कि जो बर्नौलीज का एजम्पशन था हम सिर्फ उसकी बात करने जा रहे हैं। क्लियर बात है, जो बर्नौलीज का एजम्पशन था हम सिर्फ वही बात करने जा रहे हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, बोला कि अब अगर हम आगे बात करते हैं तो बोला कि P अपॉन रोजी, P अपॉन रोजी, इज दैट क्लियर? जी से डिवाइड कर दिए, प्लस ये हो गया आपका V स्क्वायर अपॉन 2G और प्लस Z इक्वल्स टू क्या हो गया आपका कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? बोला कि P अपॉन रोजी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G और प्लस Z इक्वल्स टू कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? अब देखिए ध्यान से, तो रोजी का मतलब होता है W, तो ये हो गया आपका P अपॉन W प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G और प्लस Z इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर? अब बोला क्या, देखिए ध्यान से, क्या बोला कि क्या कि यहां पे था एनर्जी पर यूनिट मास। नहीं, आपने जब G से डिवाइड किया तो G यहां भी तो मल्टीप्लाई हो गया मास में। जब आपने पूरे में G से डिवाइड किया, बोला कि G जो है वहां भी मल्टीप्लाई हुआ जाके, तो जब G मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया, ये हो गया आपका एनर्जी पर यूनिट वेट, ये हो गया आपका एनर्जी पर यूनिट वेट। क्लियर सी बात है? और एनर्जी पर यूनिट वेट को ही हम क्या कहते हैं, मीटर। इज दैट क्लियर? लगे ये हो गया इसका यूनिट। नहीं, एनर्जी पर यूनिट वेट और मीटर। इज दैट क्लियर? या मिलीमीटर या सेंटीमीटर, क्योंकि जेड जो है वो आपका है डेटम हेड। क्लियर? अगर अब आपसे किसी ने पूछा कि यहां पे हर एक टर्म क्या है, तो हर एक टर्म है एनर्जी पर यूनिट वेट। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा। जब आर एस कुर्मी का बुक देखोगे, ठीक है, तो आप कंफ्यूज करोगे। मतलब क्या कि बर्नौलीज इक्वेशन का यूनिट क्या है, मतलब कि बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन हम दोनों को कह देते हैं, इसका से प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, मतलब कि बर्नौलीज इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो ये है। आपसे किसी ने पूछा बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे P बाई डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट। आपने तो यही कहना है। क्लियर सी बात है? P बाई डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर सी बात है? बोला कि बस हमें कहना जब यही है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वेट, तो हो जाएगा आपका एनर्जी पर यूनिट वेट। समझिएगा ध्यान से। और अगर आपसे कोई इक्वेशन देके पूछे तब आपको थोड़ा सा पेशेंसली चेक करना पड़ेगा उस इक्वेशन को कि क्या रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये आपको चेक करना पड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखिए ध्यान से, बोला कि ये हो गया आपका एनर्जी पर यूनिट वेट और मीटर। अब बात
बात करते हैं हम आगे आपसे। बोला कि क्या, अब आगे क्या बात कर रहे हैं ये देखिएगा। आगे ये बात कर रहे हैं हम आपसे, बोला कि क्या, कि ये हो गया आपका P बाई डब्ल्यू क्या बताता है, पहला चीज। बोला कि व्हाट इज P बाई डब्ल्यू। क्लियर बात है, व्हाट इज P बाई डब्ल्यू। तो P बाई डब्ल्यू को कहते हैं हम क्या, प्रेशर हेड। P बाई डब्ल्यू को हम कहते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। बोला कि ये सब भी क्वेश्चन पूछता है। क्लियर। बोला कि इसके बाद बात करेंगे V स्क्वायर बाई 2G। तो V स्क्वायर बाई 2G को कहते हैं हम वेलोसिटी या काइनेटिक, वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड। इज दैट क्लियर? सो दैट इज वेलोसिटी और काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड। इज दैट क्लियर? वेलोसिटी और काइनेटिक हेड। इज दैट क्लियर? इसके बाद अगर बात करेंगे जेड की, तो जेड को हम कहते हैं डेटम हेड, जेड को हम कहते हैं डेटम हेड, जेड को हम कहते हैं क्या, डेटम हेड। इज दैट क्लियर? तो लगे ये है इसका टर्म्स जो कि अपने को पता होना चाहिए। नहीं, इसके बाद अगर अगले बात की बात करेंगे तो बोला क्या हो गया आपका P बाई डब्ल्यू प्लस जेड। बोला P बाई डब्ल्यू प्लस जेड, इसे कहते हैं हम पिजोमेट्रिक हेड। क्या कहते हैं इसको? पिजोमेट्रिक हेड। पिजोमेट्रिक हेड। जब आपको हम बताएंगे HGL एंड TL लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन, तो इस चीज की डिस्कशन करेंगे। फिर से एक बार बताएंगे आपको, नहीं क्या होता है आपका HGL लाइन, क्या होता है आपका TL लाइन, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बताता है, ये सब बताएंगे आपको धीरे धीरे करके। नहीं, ये हो गया आपका P बाई डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू पिजोमेट्रिक हेड। इज दैट क्लियर? इसके बाद अगर बात करेंगे हम P बाई डब्ल्यू प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2G। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं टोटल हेड। इसे क्या कहते हैं हम? टोटल हेड। क्लियर बात है? इसे हम कहते हैं टोटल हेड। P बाई डब्ल्यू प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2G इज नोन एज टोटल हेड। इज दैट क्लियर? लगे यहां तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे यहां से। क्लियर? एक आधी क्वेश्चन और देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बताइए प्लीज, अगर कोई भी डाउट लग रहा हो आपको, कोई भी प्रॉब्लम लग रहा हो, सो यू शुड आस्क, आपको पूछना चाहिए। नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लीजिए। ठीक है? और उसके बाद संजय ने लिख दिया क्लियर है, और बात बाकी। चलिए अब देखिए ध्यान से। बोला क्या कि बर्नौलीज इक्वेशन लगाने अगर आ गया तो बोला कि आपको डायनामिक्स आ गया। अगर आपको बर्नौलीज इक्वेशन लगाने आ गया तो आपको डायनामिक्स आ गया। क्लियर सी बात है? अब देखिए बर्नौलीज इक्वेशन लगाते कैसे हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं हम कैसे। बोला कि ये है आपका पाइप, ये है आपका पाइप। इज दैट क्लियर? इस पाइप पे क्या करेंगे हम, दो सेक्शन लेंगे। मतलब कि एनर्जी जो होगा वो हमेशा कंजर्व क्वांटिटी होगा, एनर्जी ऑलवेज कंजर्व है। क्लियर सी बात है? बोला कि अगर कंजर्व है तो हमने क्या किया, यहां पे दो सेक्शन ले लिया, एक सेक्शन है 1 और एक सेक्शन है 2, एक सेक्शन है 1 और एक सेक्शन है आपका 2। इज दैट क्लियर? 1 और 2 दो सेक्शन लिया। अगर आपको बर्नौलीज इक्वेशन लगाना है तो आप 1 पे एनर्जी लिखो, 2 पे एनर्जी लिखो, दोनों को इक्वेट कर दो। तो बोला कि यहां पे एनर्जी लिखना होगा इक्वेशन, तो लिखेंगे P1 बाई डब्ल्यू प्रेशर हेड। बोला कि ये है आपका डेटम लाइन, देखो ध्यान से। बोला कि ये जो है, ये है आपका डेटम लाइन, रेफरेंस लाइन। और मान लो कि ये ट्यूब जो है ये हॉरिजॉन्टल नहीं, ये इंक्लाइंड है। बोला कि हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये कैसा आपका इंक्लाइंडेड ट्यूब है, कुछ इस टाइप से ट्यूब है। क्लियर बात है? बोला कि ये हाइट है आपका Z1 फर्स्ट से, और ये हाइट है आपका Z2। इज दैट क्लियर? ये है आपका Z1 और ये है आपका Z2। इसे कहते हैं डेटम हेड। इसी कारण से पोटेंशियल आता है इसमें, इसी कारण से इसमें पोटेंशियल की बात करते हैं हम। नहीं लगे? अब देखिए ध्यान से। लगे अगर हम यहां पे एनर्जी लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, P1 बाई डब्ल्यू। क्लियर? प्लस क्या लिखेंगे, V1 स्क्वायर बाई 2G, और प्लस क्या लिखेंगे, Z1। P1 बाई डब्ल्यू प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G और प्लस Z1। इज दैट क्लियर? इक्वल्स टू, अगर बात करें हम तो क्या लिखेंगे, P2 बाई डब्ल्यू प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G और प्लस क्या, Z2। इज दैट क्लियर? तो ये लग गया आपका बर्नौलीज इक्वेशन। मतलब ऐसे लगाते हैं हम। मतलब कि अगर किसी ने कहा आपको कि पाइप हॉरिजॉन्टल है, अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि पाइप जो है वो कैसा आपका हॉरिजॉन्टल, तो क्या करेंगे, Z1 और Z2 को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब Z1 और Z2 को कैंसिल आउट कर देंगे, Z0 नहीं,
बोला कि यही गलती करते हैं लोग। बोला कि अगर पाइप हॉरिजेंटल है तो Z1 और Z2 बराबर है, Z0 नहीं है। क्लियर बात है? Z1 इक्वल्स टू Z2, मतलब Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? या आप लिख सकते हैं डेल Z इक्वल्स टू 0। क्लियर बात है? ध्यान से बोला कि कोई भी एक सिंगल सा गलत कंसेप्ट ऐसा होता है जो कि आपको, देखो वो बहुत बड़ा चीज नहीं है, बोला कि वो जो है आप Z बराबर 0 बोल दी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना, तो अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा दिया तो हमारे दिमाग में तो वो बैठा हुआ है, तो हम गलत टिक करके निकल जाएंगे। नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब किसी ने कहा आपको कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 1 पे और 2 पे एनर्जी बराबर होगा। किसी ने पूछा आपसे, बोला कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 1 पे और 2 पे एनर्जी बराबर होगा। बोला ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बोला क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि बोला कि क्या कि 1 पे और 2 पे अलग अलग एनर्जी होगा, फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में है। बोला कि कहां पे ज्यादा एनर्जी होना चाहिए, एक्चुअल बात कर रहे हैं अब एक्चुअली चल रहे हैं। नहीं, बोला कि एक्चुअली अगर बात करेंगे तो कहां पे एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, अगर एक्चुअली बात करें तो कहां पे एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, 1 पे या 2 पे? बोला कि 1 पे बोल रहे हैं लोग, नहीं 2 पे नहीं। बोला कि मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है 1 पे ज्यादा होना चाहिए। नहीं, बोला सेम होना चाहिए। डिंपल ने कहा सेम होना चाहिए। नहीं, डिंपल ने कहा सेम होना चाहिए। ठीक है, प्रद्युमन का भी आ रहा है सेम होना चाहिए सर। ठीक है, प्रद्युमन जी अभी कहां पे हैं फिलहाल, किस जगह पे हैं, शहर कौन सा है आपका, किस शहर में है अभी फिलहाल बताइए। प्रद्युमन कहां पे हैं अभी? अभी भिलवाड़ा में। नहीं, बोला कि भिलवाड़ा से इनको खाना पीना आराम से खिलाया गया, लॉकडाउन चल रहा है ना अभी, समझना ध्यान से। प्रद्युमन जी खाना पीना खा के भिलवाड़ा से चले। क्लियर? कहां के लिए? दिल्ली के लिए। दिल्ली आ रहे हैं पैदल, कोई गाड़ी तो है नहीं। तो जब ये भिलवाड़ा से चलेंगे, यहां पहुंचेंगे, ये है भिलवाड़ा और ये है दिल्ली। क्लियर सी बात है? बोला कि जब यहां से यहां आएंगे तो इनके पास जो एनर्जी अभी था, जो पहले था भिलवाड़ा में, वही एनर्जी इनके पास दिल्ली में भी रहेगा। नहीं, सही है ना? अच्छा, दीपांजलि बोल रहे सेकंड पर एनर्जी लॉस होगा। क्लियर बात है? एनर्जी लॉस होगा, तो आपने कैसे कह दिया कि दोनों जगह एनर्जी बराबर होगा? बोला कि ऐसा कैसे होगा कि दोनों जगह एनर्जी बराबर होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। बोला कि प्रैक्टिकल कंडीशन की अगर बात करें तो दोनों जगह एनर्जी पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर बात है? ये सब मिथक है, ये सब सिर्फ हाइपोथेटिकल बातें चल रही हैं। क्लियर बात है? बोला कि जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ है फ्लो। क्लियर? और यहां पे जब पहुंचेगा तो एनर्जी लूज कर जाएगा, कुछ एनर्जी कम रहेगा उसके पास। क्लियर बात है? तो 1 पे एनर्जी ज्यादा है। तो बोला क्या कि भाई ये क्वेश्चन तो आपका गलत है। बोला बर्नौलीज क्यों गलत है? बोला क्या कि यहां पे एनर्जी ज्यादा और यहां पे कम है, यही प्रॉब्लम है ना। बोला क्यों कम हुआ? बोला कि ड्यू टू लॉसेस। बोला कि यहां लिख दो प्लस एच एल, यहां पे लिख दो प्लस एच एल, और ये एच एल क्या हो गया आपका? हेड लॉस। ये एच एल हो गया आपका हेड लॉस। इज दैट क्लियर? तो किसी ने पूछा कि हेड लॉस क्यों? बोला नहीं बताएंगे। बोला कि बाद में बताएंगे। बोला कि जब हेड लॉस डिफाइन करेंगे तब बताएंगे कि दो तरीके का हेड लॉस होता है, एक होता है मेजर लॉस और एक होता है आपका माइनर लॉस। फिर उसने डिफाइन किया कि मेजर लॉस क्या होता है, माइनर लॉस क्या होता है। ये बहुत बाद की बात है, ये सब बहुत आगे की बात है, अभी की नहीं। क्लियर सी बात है? मतलब कि अब इसके बाद बोलता है क्या कि ये जो हो गया आपका, ये हो गया बर्नौलीज इक्वेशन, ये हो गया आपका बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम, फॉर रियल फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम। ये हो गया आपका बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम। क्लियर सी बात है? ये हो गया आपका रियल फ्लूइड फ्लो के लिए। क्लियर सी बात है? और कोई प्रॉब्लम अगर रियल फ्लूइड फ्लो की बात करेंगे तो एचएल लिखेंगे। आपको इस पे टेंशन नहीं लेना कि ये एचएल क्यों है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एचएल। नहीं, बोला जो चीज नहीं पता है उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने को। नहीं, हाँ, ये हो गया आपका रियल, मैंने रियल फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम के लिए। बोला कि वैसे भी रियल फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम के लिए नहीं बोल सकते हैं इसको, बर्नौलीज इक्वेशन को, लेकिन बोला कि अप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस लॉसेस में सब कुछ कंसीडर कर लेते हैं, नहीं जितने भी लॉसेस होते हैं वो सब कंसीडर करके ये इक्वेशन जो है वो कंबाइन कर देते हैं। क्लियर बात है? बोला कि ऐसे लगाते हैं। अब अप्लाई कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं इक्वेशन पे, क्वेश्चन कैसे लगता है। नहीं, बोला कि एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन कहां कहां लगा, तो बर्नौलीज इक्वेशन का यूज कहां कहां करते हैं,
क्या क्या फाइंड आउट करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन से, ये सब बताएंगे आपको। क्लियर बात है, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। नहीं, जैसे वेंचुरी मीटर में अप्लाई करते हैं, पिटॉट ट्यूब में अप्लाई करते हैं, ओरिफिस में अप्लाई करते हैं, नहीं तो कैसे अप्लाई करते हैं ये सब हम लोग देखेंगे एक एक करके। क्लियर से बात है, एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। नहीं लगे यहां तक अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है पूछने के लिए, सो यू शुड आस्क। क्लियर, कोई भी डाउट हो। हाँ, इक्वेशन कैसे आई, कौन सी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन कैसे आई रवि, किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, कौन सी इक्वेशन कैसे आई बताइए प्लीज, जल्दी क्विक, जल्दी बताइए प्लीज। ठीक है, बोला कि क्या कि जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का आपको डेरिवेशन नहीं देखना है, पहला चीज। मतलब मैं डेरिवेशन बता नहीं रहा हूं आपको, डेरिवेशन देखना होगा तो हमारे और भी वीडियोस पड़े हुए यूट्यूब पे, नहीं आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, डेरिवेशन नहीं करवाया मैंने, आपको एक रिजल्ट बताया है कि जहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं, क्लियर सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है, पीडीएफ कब मिलेगी सर, पीडीएफ वीडियो 1 में अटैच किया जा चुका है, आप देख लीजिएगा। नहीं, बोला कि पीडीएफ जो है वो अटैच किया जा चुका है, आप देख लीजिएगा। क्लियर सी बात है, बोला कि वीडियो नंबर 1 में पीडीएफ का लिंक है। क्लियर सी बात है, बोला कि मैंने आपको पहले बोला ना कि ये प्रैक्टिस बैच है, मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको बेसिक बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं। क्लियर सी बात है, बोला कि डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, बेसिक बेसिक पॉइंट्स बताते हुए चल रहा हूं। क्लियर सी बात है, तो मिलते हैं फिर कल आपसे हम। क्लियर सी बात है, बोला गया कि आप तब तक काइनेमेटिक्स रिवाइज कीजिएगा, हम लोग डायनामिक्स के साथ मिलेंगे कल आपसे। क्लियर सी बात है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।